द लिजार्ड्स वर ऑल्सो ऑर्डर टू लीव, लिजार्ड्स जो थी अब उनको भी ऑर्डर हो गया था जंगल छोड़ के जाने के लिए। एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग्ड टू मकरा एंड हिज ग्रुप, अब पूरा जो जंगल था उसमें वो केवल किसका था, मकरा और उसके ग्रुप का। द क्रोकोडाइल्स फेस्ड अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर फेलो रेप्टाइल्स, अब क्या था क्रोकोडाइल्स को उनके जो फेलो रेप्टाइल्स यानी कि जो उनके दोस्त थे साथ के, उनके ना होने पे यानी कि उनके एब्सेंस में अजीब व गरीब चीज़ों को उन्हें फेस करना पड़ रहा था। अनफॉर्सिन मतलब आकस्मिक जो परेशानियां उन्हें हो रही थी उनको उन्हें फेस करना था। दे सून रियलाइज्ड दैट देयर हैप्पीनेस ले इन देयर फेलो क्रिएचर्स, जल्दी ही उनको इस चीज़ का अनुभव हो गया था, मतलब एहसास हो गया कि उनकी जो खुशी है वो किसके साथ है, उनके फेलो क्रिएचर्स के साथ है, यानी कि उनके जो साथ के मित्र हैं उनके साथ उनकी खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस एंड होम कमिंग। तो उन्होंने क्या किया, अपनी खुशियों के लिए उनको मतलब घर वापस आने के लिए लेटर लिखा। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up, मतलब कुछ ही वीक्स निकले कि अब फॉरेस्ट जो था वहाँ एनिमल्स कैसे रहने लगे, इस तरीके से दिखने लगे, टायर्ड मतलब थके हुए, और फेडअप मतलब चिड़चिड़े हो गए, बहुत ज़्यादा अनॉयड हो गए। फेडअप मतलब अनॉयड। द रैट्स, रैट्स मतलब चूहे। नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स, क्योंकि अब वहाँ कोई भी स्नेक नहीं थे टू ईट दैम, जो कि उन्हें खाते यानी कि चूहों को खाते। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, तो जो चूहे थे उन्होंने क्या कर लिया, पूरे जंगल में वो फैल गए थे। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और उनको बहुत ही अच्छा समय मिला था। दे वर एवरीवेयर, अब क्या थे, चूहे पूरे जंगल में हर जगह थे। ऑन द ट्रीज यानी कि पेड़ों पर, इन द ग्रास घास में, इन द बुशेस झाड़ियों में, ऑन द ग्राउंड और ज़मीन पर। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, यहाँ तक कि वो क्या करते, लिजार्ड्स यानी कि छिपकलियों के और क्रोकोडाइल्स के एग्स यानी कि उनके अंडों को भी खा जाया करते। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, उस साल क्या था, कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या करते थे, चूहे उनके अंडों को खा जाते थे, तो बच्चा तो कोई पैदा होगा ही नहीं। मकराज ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप, यहाँ तक कि मकरा का खुद का जो नेस्ट यानी कि घोंसला था उस तक में से चूहों ने क्या किया था, अंडों को चबा डाला था। देन मकरा हैड अ ग्रेट आइडिया, उसके बाद क्या हुआ, मकरा को एक फिर से कोई आइडिया आया। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स, उसने फिर से क्या किया, क्रोकोडाइल्स की एक मीटिंग बुलाई। एंड सैड, और कहा, वुड नॉट इट बी वंडरफुल इफ वी, क्या ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा अगर हम, इफ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवर सेल्स, कि हमारे पास पूरा जंगल हो केवल हमारे ही लिए। नो वन बट अस, यहाँ कोई भी नहीं हो लेकिन सिर्फ हम हो। दीज लिजार्ड्स, ये जो छिपकली हैं, नाउ जस्ट लुक एट देम, अब तुम उन्हीं को देखो। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, उनकी जो आदतें हैं वो कुछ अजीब नहीं हैं, है ना। एंड सम ऑफ दैम इवन चेंज कलर, और यहाँ तक कि उनमें से कुछ तो अपने कलर तक चेंज कर लेती हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन, हम उन पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, उनका कैसे विश्वास कर सकते हैं। हु इज़ ग्रीन वन मिनट, जो कि एक मिनट में तो ग्रीन है, रेड द नेक्स्ट, और अगले ही मिनट में वो रेड है। लेट्स गेट रिड ऑफ दैम, चलो उनसे छुटकारा पाते हैं। रिड ऑफ दैम मतलब उनसे छुटकारा पाते हैं। बाय नाउ, अब से द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकरा, क्रोकोडाइल्स को सच में मकरा से डर लगने लगा था। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, तो उनके उससे डर की वजह से उन्होंने क्या किया, तालियां बजाई और चीयर किया। मकरा वॉज प्लीज्ड, मकरा खुश हुआ, ये जो उनका रिएक्शन था उसे देखिए मकरा को खुशी हुई। द लिजार्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट, लिजार्ड्स ने क्या किया, जंगल को छोड़ दिया। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, उनमें से कुछ ने अपने बच्चों को अपने पीठ पर बिठा के वहाँ से वो चले गए। बट नाउ, लेकिन अब, वेल लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल, जब उनकी लाइफ बहुत ही वंडरफुल होने वाली थी। फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपति, पंबुपति के क्रोकोडाइल्स को लगा था कि अब उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही वंडरफुल हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स, और होने के बजाय अब क्या हुआ था, सारी की सारी चीज़ें जो ऑफुल, ऑफुल मतलब होता है खराब या भद्दी चीज़ें उनके साथ होना शुरू हो गई। बिगिन टू हैपन, भद्दी चीज़ें उनके साथ होना शुरू हो गई। टू बिगिन विद, या ऑफुल मीन्स आप देख लेना, या भद्दा होता है या खराब। टू बिगिन विद मतलब चीज़ें जो शुरू हुई थी। द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे, क्योंकि दिन ब दिन वो क्या हो रहे थे, जो रैट्स थे वो बोल्डर होते जा रहे थे और भी ज़्यादा ढीठ होते जा रहे थे। बोल्डर को आप लिख सकते हो ढीठ होते जा रहे थे। दे बिकॉज सो फियरलेस, क्योंकि वो उनको बिल्कुल भी डर नहीं था। दैट दे जम्प्ड बोल्डर, दैट दे जम्प्ड एंड टर्न्ड
समरसॉल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। यहाँ तक कि वो क्या करते थे, वो इतने निडर हो गए थे कि वो क्रोकोडाइल्स की पीठ तक पे जाके कलाबाजी करते थे, इधर से उधर मतलब घूमते रहते थे। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉग्स हो गए थे, मेंढक हो गए थे। अब दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, अब वो कैसे दिखते थे, वो बहुत ज़्यादा लार्जर, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। एंड देयर वर नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल्स, अब उन्हें खाने के लिए वहाँ क्रोकोडाइल्स के अलावा और कोई नहीं था। दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट, ये जो बड़े बड़े फ्रॉग्स थे उन्होंने क्या किया, खाना शुरू किया। द बेबी क्रोकोडाइल्स को उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। एंड द इंसेक्ट्स, और कीड़ों को। नाउ दैट द लिजार्ड्स वर गोन, क्योंकि अब जो लिजार्ड्स थी वो भी चली गई थी। देयर वर मिलियंस ऑफ दैम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे, क्योंकि लिजार्ड्स भी अब जा चुकी थी, तो ना ही तो इंसेक्ट्स को कोई खाने वाला था, कीड़ों को खाने वाला कोई नहीं था, तो क्या होते जा रहे थे, बड़े होते जा रहे थे बहुत ही ज़्यादा। और नेस्टियर मतलब और भी ज़्यादा नुकसानदेह, जिससे नुकसान हो रहा था। इट वॉज़ अ टेरिबल टाइम, ये बहुत ही टेरिबल मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं डरावना समय था। फॉर द क्रोकोडाइल्स के लिए। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट हैड हैपन्ड, वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट, उनके खुशहाल जंगल के साथ, जो कि उनका घर था, फॉरेस्ट होम। देन वन डे, फिर एक दिन, स्क्वीकी लिटिल वॉइस पाइप्ड अप एट वन ऑफ देयर मीटिंग, एक दिन क्या हुआ, ये सारी जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी उसकी वजह से एक छोटी सी आवाज़ आई। स्क्वीकी मतलब होता है एकदम से तीखी आवाज़ के लिए हम स्क्वीकी बोलते हैं। तीखी, किसी छोटे जानवर की आवाज़ ने एकदम से पाइप्ड मतलब चिल्लाया, तीखी आवाज़ में चिल्लाया। एट वन ऑफ देयर मीटिंग, उनकी मीटिंग में। वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गोन क्रेजी, हम जानते हैं कि जो हमारा जंगल है वो इस तरह से क्यों बर्बाद हुआ जा रहा है। डोंट वी, क्या हम नहीं जानते। सडनली, अचानक, एवरीवन वॉज साइलेंट, सभी लोग शांत हो गए। दे लुक्ड एट मकरा, वो सब मकरा को देखने लगे फियरफुली, डर के मारे। बट टू देयर सरप्राइज, लेकिन उनके लिए एक सरप्राइज यानी कि आश्चर्य वाली चीज़ थी। ही लुक्ड नर्वस, जो मकरा था वो नर्वस दिख रहा था, यानी कि वो भी घबराया हुआ था। ही शूक अ रैट ऑफ हिज टेल, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी जो पूंछ थी उससे एक उसको चूहे को वहाँ से भगाया। एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, और उस छोटे क्रोकोडाइल से पूछा। वाई लिटिल फेलो, उसने उसको बोला कि क्यों मेरे छोटे दोस्त, लिटिल फेलो मतलब मेरे छोटे दोस्त। इट ऑल बिगन विद द ट्रॉट, उसने कहा कि ये सब कुछ शुरू हुआ एक टॉल्ट है, ये मैं उसे गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, विद द टॉल्ट, ये सब शुरू हुआ। टॉल्ट मतलब होता है कोई रॉन्ग एक्शन लेना, तो ये सब शुरू हुआ एक गलत हमारा जो स्टेप लिया गया उससे। ओके सैड मकरा ने कहा हाँ ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू टॉक, अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। टॉक सो मच मतलब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मकरा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, क्योंकि मकरा इस बात को मतलब एक्सेप्ट करने वाला नहीं था कि वो गलत था। बट इट डिडेंट मैटर, लेकिन अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल द स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, क्योंकि अब सभी क्रोकोडाइल्स को पता चल चुका था कि अब ये उतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं रहा है, और ऑलवेज राइट, और हमेशा वो सही नहीं होता। दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टोइजेस, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स टू कम बैक टू पंबुपति। अब बाकी जो सारे क्रोकोडाइल्स थे उन्होंने क्या किया, मैसेज भेजा अपना सारी जगहों पे कि वापस आने के लिए एक मैसेज भेजा। टॉर्टोइज, स्नेक और लिजार्ड थे, उन सभी ने कम बैक टू पंबुपति वापस आने के लिए मैसेज भेजा कि आप सभी को पंबुपति वापस आना है। एंड व्हाट अ ग्रेट डे, और वो कितना अच्छा दिन था। इट वॉज व्हेन दीज क्रिएचर्स कम बैक, जब ये सारे क्रिएचर्स यानी कि ये सारे जो जानवर थे, जो जीव थे, वो वापस आए, बहुत ही अच्छा दिन था। फैमिली आफ्टर फैमिली, क्योंकि परिवार एक फैमिली के बाद एक फैमिली आती गई। विद देयर लिटिल वंस, अपने छोटे बच्चों के साथ। ऑन देयर बैक्स, जिनको कुछ जानवरों ने क्या किया हुआ था, अपनी पीठ पे अपने बच्चों को बिठाया हुआ था। स्ट्रैगलिंग बिहाइंड, और कुछ उनके पीछे चल रहे थे। शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, और उनमें से क्या था, जो छोटे बच्चे किसी के पीछे पीछे आ रहे थे वो चिल्ला रहे थे कि हमारे लिए वेट करो, हम भी पंबुपति आना चाहते हैं। इस तरीके से ये सभी पंबुपति के लिए वापस आ रहे हैं। इन 2 months, अब क्या था, अगले 2 महीनों में द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल,
जंगल जो था वो फिर से नॉर्मल हो गया, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ गया था पहले जैसी में। द रैट्स डिसअपियर्ड, जो रैट्स थे यानी कि चूहे थे वो डिसअपियर यानी कि अब गायब हो गए थे। एंड द इंसेक्ट, और जो कीड़े थे वो भी गायब हो गए थे। एंड द स्मेल, और जो स्मेल आने लगी थी गंद वाली वो भी कहीं खो गई थी। एंड द वर्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ, और जो हमारा उनका जो संसार था, उनका जो जंगल था वो फिर से पहले जैसी दुनिया में आ गया था। यानी कि अब इंसेक्ट्स वगैरह उन सबको खाने के लिए टॉर्टॉइज, स्नेक्स और लिजार्ड आ गए थे, तो वो सब उन लोगों ने खा के उन सबको वहाँ से गायब कर दिया। आपको स्मेल नहीं आती थी। वेल प्रेम, अब क्या उन्होंने कहा, प्रेम सेट द ओल्ड मैन, जो ग्रैंडफादर थे, बूढ़े व्यक्ति थे जो प्रेम को लुक आफ्टर कर रहे थे, उन्होंने जब स्टोरी को फिनिश हो गई, हैव यू फॉलन अस्लीप, क्या तुम सो गए हो, डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या मेरी इस कहानी ने तुम्हें सपनों की दुनिया में भेज दिया है। आई शूक माई हेड, मैंने अपने सर को हिलाया। नो ग्रैंडफादर, नहीं ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सोच रहा था, मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, शायद अब समय हो गया है कि मुझे अपने गांव वापस जाना है। बिकॉज, क्योंकि आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, अब मेरे पास एक कहानी है उनको बताने के लिए। बट वॉट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन क्या होगा अगर वो मुझे ना सुने। वी कैन ओनली कीप एट इट, हम केवल इसको अपने पास रख सकते हैं। माई सन, मेरे बच्चे, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन, ये जो कहानी है इसे बार बार सुनाओ। टू मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सम ऑफ दैम मे लाफ, हो सकता है उनमें से कुछ लोग हंसें, एट यू, तुम्हारे ऊपर, और से योर स्टोरी आर नॉट ट्रू, और ये कहें कि तुम्हारी जो कहानी है वो सच नहीं है। बट दे मे रिमेंबर दैम वन डे, लेकिन एक दिन उनको याद आएगा। एंड अंडरस्टैंड, और वो समझेंगे, दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्स, लेकिन एक दिन वो समझेंगे और वो इस चीज़ को याद करेंगे कि ये जो दुनिया है, ये जो हमारा संसार है, ये इसमें हम सभी के लिए अपनी अपनी एक जगह है। तो ये जो आपकी स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। इसने एक मैसेज दिया है कि हम किसी भी धर्म से हों, हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। सभी के अपना अपना प्लेस होता है इस दुनिया में, सबको अपने अपने तरीके से इस संसार में रहना है। सो सभी के साथ खुश होकर रहिए, अच्छे से रहिए। तो स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो को पहले तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक तो आपको करना ही करना है। अकॉर्डिंग टू व्यूज़ हमारे लाइक्स भी होने ज़रूरी हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना है। और जो भी आपका कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर सकते हैं अपना कमेंट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।